बच्चों, आज मैं आपके सामने कक्षा 7 की पहला पाठ जागो जीवन के प्रभात पढ़ाऊँगी। यह कविता एक जागरण गीत है। इसमें अज्ञान और अंधकार को मिटाकर कार्य करने की प्रेरणा दी गई है। इस कविता के रचनाकार छायावादी युग के सुविख्यात साहित्यकार जयशंकर प्रसाद जी हैं, जिन्होंने काव्य रचना की है। ये प्रसाद जी श्रेष्ठ कवि, कहानीकार, उपन्यासकार और नाटककार थे। इन्होंने लहर, झरना, आंसू, प्रेम पथिक, कानन कुसुम आदि कामायनी जैसी सुविख्यात कविताओं की रचना की है। अब जागो जीवन के प्रभात, वसुधा पर ओस बने बिखरे, हिमकण आंसू जो क्षोभ भरे, उषा बटोरती अरुण गात, अब जागो जीवन के प्रभात। तम नैनों की ताराएं सब, मुंदरही किरण दल में है अब, चल रहा सुखद यह मलय वात, अब जागो जीवन के प्रभात। रजनी की लाज समेटो तो, कलरव से उठकर भेटो तो, अरुणाचल में चल रही बात, अब जागो जीवन के प्रभात। प्रभात मीन्स सवेरा यानी चेतना, वसुधा मीन्स पृथ्वी, धरती, हिमकण मीन्स ओस, बर्फ के कण, क्षोभ यानी दुख, अरुणगात यानी लाल शरीर। इस कविता को भावार्थ समझा रही हूँ, लेकिन आप पहले संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ लिखने का तरीका होगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के जागो जीवन के प्रभात से लिया गया है। प्रस्तुत काव्य खंड के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। इस पद्यांश में कवि ने मनुष्यों के प्रभात को जागरण का रूप मानते हुए मनुष्य को जागृत और सचेत होने का संदेश दिया है। अब जागो जीवन के प्रभात। अब जागो जीवन के प्रभात, वसुधा पर ओस बने बिखरे, हिमकण आंसू जो क्षोभ भरे, उषा बटोरती अरुण गात, अब जागो जीवन के प्रभात। कवि कहते हैं, हे मानव, रात्र समाप्त हो गई है, सुबह हो गई है, इसलिए जीवन के प्रभात स्वरूप है। हे नवयुवकों, तुम जाग जाओ। इस धरती पर रात के दुख भरे समय के हिमकणों यानी बर्फ के टुकड़े, हिमकणों के रूप में जो ओस रूपी बूंद बिखरी है, उन्हें प्रातःकालीन लाल शरीर धारण करने वाली उषा बटोर लेती है। यानी जिस तरह प्रातःकालीन उषा रात्रि में पृथ्वी पर पड़ी हुई ओस की बूंदों को नष्ट करती है, उसी प्रकार हे मनुष्यों, तुम भी चेतना भरकर अपने जीवन के सभी दुखों का नष्ट करो। यह समय तुम्हारे जागने और चेतन होने का है, इसलिए हे मनुष्य, तुम जाग जाओ। तम नैनों की ताराएं सब, मुंद रही किरण दल में है अब, चल रहा सुखद यह मलय वात, अब जागो जीवन के प्रभात। तम मीन्स अंधकार, नैन मीन्स नेत्र यानी अंधकार रूपी नेत्र, ताराएं अर्थात तारा रूपी पुतली, किरण दल सूर्य की किरणों का समूह, मलयवात शीतल मंद सुगंधित हवा। संदर्भ आप उसी तरह संदर्भ बार बार नहीं लिखेंगे, अर्थ लिखिए। तम नैनों की ताराएं सब,
मुंदरही किरण दल में है अब, चल रहा सुखद यह मलय वात, अब जागो जीवन के प्रभात। अर्थात अज्ञान के अंधकार रूपी नेत्रों की तारों रूपी पुतलियाँ सूर्य की किरणों के समूह स्वरूप प्रकाश से बंद हो रही हैं। प्रातः काल होने पर सूर्य की रोशनी से रात के अंधकार में टिमटिमाते तारे छिप जाते हैं। जब सूर्य निकलता है तो आप लोगों ने आकाश में देखा होगा कि जो ताराएं दिखते हैं धीरे धीरे वो ओझल होने लगते हैं, आसमान में दिखाई नहीं देते। वही कवि कहते हैं कि प्रातःकाल होने पर सूर्य की रोशनी से रात्रि के अंधकार में टिमटिमाते हुए तारे छिप जाते हैं, जैसे उसी प्रकार हे मनुष्य, आलस व अज्ञान चेतना जागृत होने पर सभी आलस समाप्त हो जाते। जब आपके अंदर चेतना जागृत होगी तो उस समय आलस और अज्ञान दोनों ही समाप्त हो जाएंगे। प्रातः होते ही सुंदर शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगती है। जब आप प्रातः देखिए तो ठंडी ठंडी हवा बहती है ना, ठीक उसी तरह कभी समझा रहे हैं कि हे मनुष्यों, जब आप सूर्योदय होता है तो उस समय जब चेतना जागृत होगी तो आलस्य और अज्ञानता दोनों समाप्त हो जाते हैं। प्रातः होने पर शीतल हवाएं बहती हुई और सुगंधित हवा चलने लगती है। उसी प्रकार चेतना के जागृत होने पर चारों ओर सुंदर व सुखद वातावरण हो जाता है। जीवन के प्रभात स्वरूप नवयुवकों, अब तुम जाग जाओ। रजनी की लाज समेटो तो, कलरव से उठकर भेंटो तो, अरुणांचल अरुण अंचल, ये दो शब्दों को मिलाकर एक शब्द किया गया है, अरुणांचल। अरुणांचल में चल रही बात, अब जागो जीवन के प्रभात। रजनी मीन्स रात, कलरव मीन्स पक्षियों का चहचहाना। आप कभी प्रातः काल उठकर देखिए तो आसमान में पंछियों का झुंड निकलता है और अपनी मधुर ध्वनि, मधुर कलरव करते हुए संपूर्ण वातावरण को मोहित करते हैं। अरुणांचल, अरुण अंचल यानी पूर्व दिशा। चल रही बात, चर्चा हो रही है। कवि कह रहे हैं कि रजनी की लाज समेटो तो, कलरव से उठकर भेंटो तो, यानी कि प्रातः होने पर रात्रि का लाज रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है और चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देने लगती है। पूर्व अरुणांचल मतलब पूर्व दिशा में, अरुणांचल में चल रही बात ने पूर्व दिशा में इस प्रकार के जागरण की चर्चा हो रही है। चारों तरफ इस प्रकार की सुबह की चर्चा हो रही है। जिस प्रकार प्रातः होने पर अंधकार समाप्त हो जाता है और सुखद चहचहाहट सुनाई देने लगती है, उसी प्रकार हे मानव, जागरण और चेतना से आलस्य दूर हो जाता है। जब जागरण और चेतना आती है तो जो भी आलस्य रहता है वो सब दूर हो जाता है। सूर्य पूर्व में निकलता है, इसलिए पूर्व देशों में दिशाएं लाल हो रहती। सूर्योदय का समय आप देखिए तो उस समय लालिमा चारों ओर, संपूर्ण आकाश में लालिमा छाई रहती है। तो इसलिए पूर्व देशों में दिशाएं लाल हो रही हैं। हमारा भारत देश भी पूर्व देश में ही है, इसलिए हमारे देश में नव जागरण की चर्चा हो रही है। हे जीवन रूपी प्रभात नवयुवकों, अब तुम जाग जाओ। समझ में आया सबको? अच्छा, जो नहीं समझ में आएगा तो आप पूछ लीजिएगा।
संदर्भ प्रसंग व्याख्या करते हुए व्याख्या और संदर्भ प्रसंग लिखने से पहले, जैसा कि हमने 6 क्लास में जिस मेथड से करवाया था वही सेम प्रक्रिया रहेगी। पहले आप कठिन शब्दों को लिखेंगे। जो शब्द आपको नहीं समझ में आ रहे हैं पहले कठिन शब्द लिखेंगे। कठिन शब्द के बाद, जैसे कठिन शब्द इसमें आप हिमकर्ण, वसुधा हिमकर्ण, बटोरती, अरुण, ताराएं, सुखद, मलयवात, कलरव, अरुणांचल, ये कठिन शब्द पहले आप लिखेंगे। नेक्स्ट पेज पर आप शब्दार्थ लिखेंगे। शब्दार्थ लिखने के बाद उसे याद भी रखिएगा। शब्दार्थ लिखने के बाद ही आप फिर कविता पेज में कविता लिखेंगे। कविता लिखने के बाद फिर आप संदर्भ प्रसंग, पहले संदर्भ लिखेंगे और जैसे जैसे हम 3 भागों में अर्थ बताए हैं उसी प्रकार 3 भागों में ही आप भावार्थ लिखेंगे। पहले अब से प्रभात तक का, यहाँ तक का संदर्भ प्रसंग लिखने के बाद व्याख्या करेंगे और इसी प्रकार सारे तम से फिर प्रभात तक का, रजनी से प्रभात तक, इस प्रकार 3 भागों में आप व्याख्या करेंगे। और शब्दार्थ के लिए आप नेक्स्ट पेज के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धन्यवाद।